परीक्षित को मुकुट में समा गया। जब कुछ दूर के बाद गए तो समीप मुनि के आश्रम प्यास लगा, पानी प्यास लगा, तो पानी कोई देने वाला नहीं है। समीप मुनि के आश्रम में गए, पानी मांगे, पानी कोई दे। सब संत लोग समाधि में व्यस्त थे। जितना भी संत थे कुछ सरोवर नदी में स्नान करने गए थे और पानी में समाधि में सब व्यस्त थे। समीप जी भी समाधि में व्यस्त है और उनका शिष्य लोग भी समाधि में गए। पानी मांगे तो कोई पानी देने वाला नहीं। जब पानी देने वाला नहीं मिला तो सांप मार के गला में डाल दिए। उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था राजा परीक्षित को, सांप मार के गला में डाल दिए समीप जी को। समीप जी के जब गला में सांप मार के डाल दिए और वहां से निकल गए, क्योंकि उनका बुद्धि भ्रष्ट था। कलयुग सवार था, मुकुट में सवार हो गया था और मुकुट में सवार होकर बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और समीप जी के गला में मार के अपने राज दरबारी में गए तो बड़ा रोने लगे। अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैंने तो इस हाथों से संतों की सेवा करने वाले, लेकिन आज हमने तो बड़ा गलत काम कर दिया। ये संतों की सेवा करने वाले आज हमने बहुत सा गलत कर दिए हैं कि संत के मार के गला में गला में किसी संत को मार दिए हैं। अपनी पत्नी से अपने व्यथा बताने लगे कि हे भगवान, राजा भगवान हमको क्यों उस समय बचाए थे। भगवान ही कृष्ण भगवान जो बचाए थे उस समय। यही दृश्य देखने के लिए इस हाथों से संतों की सेवा करने वाले आज हमने ये कौन सा अपराध कर दिया कि हम गले में सांप मार के डाल दिए। जब सांप मार के डाल के निकल गए थे, ये हमको बहुत अपराध हुआ, पछतावा हुआ। इधर समीप जी के पुत्र सिंगी लड़का थे। सिंगी लड़का को जब मालूम चला कि पिताजी के गले में कोई मार के सांप डाला, जब पिताजी के गले में सांप मार के डाल दिया है तो कहीं नहीं बड़ा रोने लगे और रोते रोते उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब इतना संत तो कहाँ रहेगा, अब संत कैसे जिंदगी जिएगा। अब संतों के आश्रम में आके कोई मार का सांप डाला, ये उचित तो नहीं है। अपने अंजलि भर पानी लिए और पानी लेके श्राप दे दिए कि जाओ जो भी गलत का काम किया है उनको तक्षक 7वें दिन तक्षक काट लेगा और दांत काटने से मृत्यु की प्राप्ति होगी। श्राप तो लग गया, श्राप लग गया। अब समीप जी के पास गए, अपने रोने लगे वहीं पर। समीप जी के जब निंद्रा टूटी तो पुत्र के पास देखे रोते हुए, कहने की पुत्र तुम क्या कौन सा संत अनादर किया, तुम क्यों रो रहे पुत्र, तुम्हारा कौन सा संत अनादर करता। पिताजी चिंता करने की बात नहीं है, हमने उसको दंड दे दिया। आपके गला में देखिए सांप मार के डाल दिया, हमने दंड दे दिया। अंजलि भर समीप की पानी लिए और दिव्य दृष्टि से सब देख लिए, अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके सब देख लिए। सब समझ गए बात के, बोले कि पुत्र तुमने नादानी कर दिया, ये तुम्हारा संतों की वाणी नहीं, तुम उनको मरने का श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक डांस लेगा और बसने से उनको मृत्यु की प्राप्ति होगी। ये संतों की वाणी नहीं। हे पुत्र, ये संत की वाणी नहीं है। संतों के पानी पियाने के लिए संत हमको दरवाजे पे आए हैं, आश्रम में आए हैं, उनको चाहिए था ना कि पानी पिला जाए, लेकिन हम लोग का भी गलती है। लेकिन तुमने उनको मरने का, जिस राज्य में राजा नहीं रहे उसमें चोर बेईमान ठग बढ़ जाएगा, पुत्र को डांटने लगे। लेकिन अभी तक उनको मालूम नहीं है, जाओ उनको खबर कर दो कि श्राप लगा हुआ है, अगर मुक्ति करना चाहते हैं तो मुक्ति ले सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक संत को भेज दिए, गए राज दरबार में, राजा परीक्षित के राज दरबार में गए और राज दरबार में गए और कहने लगे कि पुत्र ने नादानी कर दिया है, गुरुपुत्र ने नादानी कर दिया है, उनको 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा और डसने से मृत्यु। राजा परीक्षित धर्मात्मा पुरुष थे, कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हमको श्राप लग गया, और श्राप लग गया तो अच्छा हुआ, तो चलते कि श्राप से हमको मुक्ति मिल जाएगा, नहीं तो हमको नरक में गिरना पड़ेगा। अभी 7 दिन टाइम है, 7 दिन में अगर मुक्ति करना चाहते हैं तो मुक्ति आप कर लीजिए। चले गए, इस बात को चारों तरफ से फैल गया, राजा परीक्षित की श्राप लगा हुआ। बहुत से संत लोग वहां पहुंचे, गंगा के किनारे अपना जन्मेजय पुत्र को राजगद्दी
राजगद्दी सौंपकर चले गए गंगा के किनारे कुश लेकर, और वहां पर सब संत लोग पहुंचे, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, व्यास, विश्वामित्र, सभी ऋषिगण वहां पहुंचे। जब संतों के देखकर कहने लगे कि हमने तो बहुत अच्छी किए कि आज संत हम लोग यहाँ, आज संतों के देखकर मैं धन्य हो गया हूँ। आज संत की देखकर हमको बहुत धन्य हो गया। हाथ जोड़ के प्रणाम किए। उसी समय सुखदेव जी के आगमन हुए। सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और आगमन हुए। वही राजा परीक्षित के कथा सुन आसन पर बैठ गए और कहने लगे कि हे परमहंस राजा परीक्षित, कहने लगे उनको स्वागत किया। 88,000 ऋषिगण स्वागत किए। कहने लगे कि अगर 7 दिन, हे परमहंस जी, अगर 7 दिन जिनको मरना है तो उनको क्या करना चाहिए? तो कहने लगे सर्वनम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवकनम अर्चनम वदनम दासम संख्यात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति के अंतर्गत एकमात्र सर्वनम श्रीमद् भागवतम सप्ताहम आचरण। अगर 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाया जाए तो आपका मुक्ति। सुखदेव जी के 7 दिन तक कथा सुना रहे राजा परीक्षित को, और कथा यहाँ चालू है। कथा चालू है। यही भागवत में क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की परिपूर्ण कथा को भागवत है। क्या भागवत में वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे, तो मन में उनको शांति नहीं मिला। शांति जब नहीं मिला था तो उदास बैठे हुए थे। नारद जी आए, कहीं की भागवत, अब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखी। 17 पुराण लिख दिए थे, शांति नहीं मिला तो कहीं के 18वां पुराण कृष्ण भगवान को लीला का बखान। कृष्ण भगवान जब परम धाम को प्राप्त कर जाएंगे तो कलयुग आएगा, तो कलयुग में लोगों को कैसे समझेगा? ये कलयुग समझने वाला नहीं है। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग कैसे लोगों को ग्रसित करता है, इसके बारे में आप बखान कीजिए। कलयुग में कैसे लोगों को मुक्ति होगा, उसके बारे में। तब भागवत लिखे श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब है शुरू करना, मत मतलब होता है पूर्ण, शुरू से अंत तक। भा का अर्थ है भक्ति, ग का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य, त का अर्थ है त्याग। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की कथा हो, उसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। एक बार बोलिए भगवत कथा की जय। जय भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा चालू है। अब तक्षक का तो 7वें दिन तक्षक डसेगा। तक्षक ने चल दिया कि अब हमको टाइम जाते जाते हो। जब तक्षक चले तो कश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला। तो ब्राह्मण आ रहे थे वहीं, और तक्षक ने चल रहा था कि अब चले, अब टाइम हो गया, अब राजा परीक्षित को डसेंगे। तक्षक चला, ब्राह्मण मिले, कहीं कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तक्षक अपना रूप चेंज करता था। रूप बदल के कहा कि हे ब्राह्मण, हम जा रहे हैं। तक्षक राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, तो हम श्राप को उनको, अगर तक्षक काटेगा तो हम उनको ठीक कर देंगे। झाड़ फूक करने में निपुण था, तो तक्षक के काटे हुए तुम ठीक कर दोगे? तो हाँ, इतना गुण है तुम्हारे पास, तुम तक्षक के काटे हुए को ठीक कर दोगे? तो हाँ। देखिए भाई, हम जा रहे हैं काटने और तुम जा रहे हो बचाने। ये हम लोग में तालमेल नहीं खाता है। क्योंकि हम जा रहे हैं उसको डसने से मृत्यु होगा, और मृत्यु के घाट से उतरेगा, और तुम जा रहे हो बचाने। देखो हम लोग एक वृक्ष है, यहीं पर हम लोग पर चौक रहा। एक वृक्ष है, एक वृक्ष को डसते हैं। तक्षक बोला कि हम एक वृक्ष को डसते हैं, वो सूख जाएगा मेरा विष से, तो तुम हरा भरा कर दो। वैसा ही किया। जब विष को हरा भरा करने के लिए कहीं तो विष तो सूख गया, दक्षा तो वृक्ष सूख गया, तो कहीं हे ब्राह्मण, अब तुम उसको पहले जैसे थे उसे झाड़ फूक करने लगा। जब झाड़ फूक करने लगा तो झाड़ फूक करते 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 वो ठीक कर, जब ठीक कर दिया तो राजा परीक्षित कहीं कि हाँ
राजा परीक्षित के काटे हुए को तुम ठीक कर सकते, डस लेंगे हम तो ठीक कर सकते हो एक बात, लेकिन तुमको बदले में राजा परीक्षित क्या देंगे? तुम राजा थे और राजा तुमको क्या देंगे? जो देना होगा देंगे। धर्म को हमको रक्षा करना है, राजा को हम रक्षा करेंगे और राजा हमको रक्षा करेंगे। इसीलिए जब उनको बचाना है, राजा परीक्षित को बचाना है और धर्म को बचाना है, इस उद्देश्य से कह दिए और उस उद्देश्य से कह के वो निकल गए। जब निकले तो कहीं देखो हम तो वहीं जा रहे हैं, अब तुम हमारे पास बहुत सा धन संपत्ति है, तुम यहीं से ब्राह्मण तुम लेके चले जाओ, तुम 4 पुष्प खाएगा, 4 पुष्प खाएंगे तो ब्राह्मण का लोग, क्योंकि कलयुग आ ही गया, 4 पुष्प खाएंगे तो हाँ 4 पुष्प खाएंगे। देखा कि रोज कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो पत्नी जाती है तो घर में बोलती है कि क्या तुम आज इतने जजमान से मिला, 4 पुष्प खाएंगे, मेरे पास सोना चांदी जेवर सब है, तुम जितना पानो उतना चाहो उतना दे। ठीक है, कलयुग आ ही गया था, लोग समाज गया था। अब कहीं भी जाओ, फलना जगह है, अमुक जगह तुम गड्ढा कर दो और गड्ढा करके निकालो, वहां पर सोना चांदी जेवर बहुत सा से तुम जाओ और जाओ और लेके वहां से चले जाओ, एक ही बार लेके जाना पड़ता, वही लेके चले। यहाँ कथा चालू है, कलयुग ही आ ही गया था। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा कलयुग के आते ही पूरे हर जगह सिर्फ बुराई ही बुराई चारों ओर नजर आने लगी। किसी को किसी के प्रति प्रेम नहीं रहा, किसी को किसी के प्रति आपस में कोई भाईचारा नहीं रहा। इसी हम लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं और इसी तरह कलयुग अपना छाप चारों ओर से छोड़ देते हैं। कौशल्या माता पिता बुद्धि मिल जाए और राम सा पुत्र मिले, आज्ञा लेकर बन जाए। दशरथ कौशल्या राम न मिले, जो आज्ञा लेकर बन जाए। भरत लखन से भाई को ढूंढूं तो मैं ढूंढूंगा, भरत लखन से भाई ढूंढूं मैं तो ढूंढूंगा। तब घर घर में रावण बैठा, मेरा कहाँ से लाऊं, कलयुग बैठा कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाओ तो कहाँ जाओ, और घर घर में रावण बैठा, मेरा कहाँ से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, मेरा कहाँ से लाऊं। इस कलयुग में जिसे आप अपना समझते हैं वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप किसी को बहुत मन से चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो क्षण भर में कभी भी आ जाए, ऐसा पल आता है कि वो आपसे दूर हो जाता है और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो क्या कहते हैं, जिसे समझते हो तुम अपना, जब होता जाता वही, रामायण की बात जैसे लगती है कोई सपना। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़ होता आज वही, रामायण की बात जैसे